तो साथियों काफ़ी दिन हो गए हैं हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है, तो आज के इस वीडियो में हम बड़ी बारीकी से मार्केट को समझेंगे, देखेंगे इतने दिनों में मार्केट में क्या घट रहा है। और जब से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तब से मार्केट में एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या अब यहाँ पर एक नया मोमेंटम मार्केट में आ सकता है? क्या क्या एक नई तेज़ी आ सकती है? क्या निफ्टी तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागा है एंड क्या नंबर्स भी मैच कर रहे हैं? कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ? किन बातों का ध्यान रखना है? कि एक चीज़ को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रही है आप अंत तक। तो साथियों जैसे जैसे यहाँ पर अर्निंग सीजन में हम आगे बढ़ रहे हैं, अर्निंग सीजन मोमेंटम पकड़ रहा है, वैसे वैसे हमें यहाँ पर अर्निंग्स में भी हल्का फुल्का राइज देखने को मिल रहा है। जी हाँ साथियों, वो जो 6-7% की तेजी है ऑल मतलब सभी को मिलाने के बाद में वो कहीं ना कहीं अब दिखने मिल रही है। नंबर्स जो हैं वो कैच कर रहे हैं, है ना। और मोमेंटम आना चाहिए यहाँ पर अर्निंग्स के अंदर, बट या फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। उसी के साथ में भी आपने देखा इन्फ्लेशन का डेटा आया और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम आया है। चलिए दिखाता हूँ, इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, है ना। ये मैंने गूगल से ही ली है। आप देख सकते हैं कि जो थोक महंगाई है वो 13 महीनों के निचले स्तर पर है। और अगर ऐसा रहा और जिस तरीके से आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेंगे मार्केट के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि अगले क्वार्टर के अंदर जो अभी नेक्स्ट मीटिंग होगी वहाँ पर हमें रेट कट्स और देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट जो है वो ये अनुमान लगा रहा है कि अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन कम होता है तो 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो सकता है। वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। जिस भी दिन, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस भी दिन आरबीआई ने ये बोल दिया कि भाई हमने काफ़ी हद तक रेट कट्स कर दी हैं, जो लिक्विडिटी हमें इन्फ्यूज़ करनी थी हमने कर दी है ना। जहाँ पे भी अंत होगा कि भाई ठीक है हमने 50 बेसिस पॉइंट अभी किया, अगले क्वार्टर में मान लेते हैं और क्या जो भी है, जो भी एंड होगा उनका, जहाँ पे भी वो बोलेंगे बस अब एक बार के लिए हो गया, अब हम वेट एंड वॉच करेंगे, वहाँ से आपको मार्केट में एक तरफा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये पास्ट के अंदर ऐसा डेटा रहा है ना। थ्रू आउट द पीरियड जब रेट कट्स करते हैं उस पीरियड के अंदर आप ऐसा देखते हैं कि मार्केट कभी ऊपर आएगा, कुछ एक इवेंट्स आएंगे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर कुछ एक इवेंट्स आएंगे जहां पे आप कंसोलिडेट करेंगे, ऑन एंड ऑफ ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें समाप्त होती है, लेकिन उसके साथ में अर्निंग्स का मोमेंटम आना बहुत ज़रूरी है। तो वी वांट अर्निंग्स मोमेंटम एंड एट द सेम टाइम वी वांट कि रेट कट्स हों, एंड उसके बाद में आप देखिए कि मार्केट के अंदर बहुत ही एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इफ़ इट इज़ इंडियाज़ डेकेड, और नॉट ओनली डेकेड, अगर हम बात करें तो बात होती है कि भाई इंडिया अब यहाँ से 20-30 सालों तक नॉन स्टॉप बढ़िया करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे बीच बीच में फेजेस देखने को मिलेंगे जैसा हम सितंबर अक्टूबर से देख रहे हैं। अभी ऐसा बुल मार्केट शुरू नहीं हुआ है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ एक अच्छी खबरें आ रही है इकोनॉमी की तरफ से, है ना। इकोनॉमी की तरफ से हमें हल्की फुल्की अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अर्निंग्स जो हैं वो कैचअप कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग्स कैचअप हुई हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हुई है। आप देख सकते हैं करीब 11% की तेजी देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको राइज देखने को मिला है। तो पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये स्मॉल कैप नेगेटिव में था, लेकिन मोमेंटम आ रहा है। मोमेंटम यानी हर दिन 150-200 कंपनीज नंबर्स निकाल रही हैं, तो फिर ये तो होगा ही। चलिए उसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब 513 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दी है, एंड 438 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दी है। और अंडर परफॉर्मिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रहा है। जी नहीं, हमें मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया करना है। अगर भारत यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया करेगा तो आप पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करेंगे, सिंपल एज दैट। अगर हमें यहाँ पे लीड करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डेटा है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। आप ये अर्निंग्स ट्रैक करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्निंग्स में कोई स्टॉक बढ़िया कर जाता है यू बाय दैट, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। जब आप अर्निंग्स को ट्रैक करेंगे, जब आप ऐसा देखेंगे कि हाँ भाई अर्निंग्स पे ये स्टॉक ऊपर रहा है, ये सेक्टर बढ़िया कर रहा है, इस सेक्टर के अंदर एक्शन है, तो अगले क्वार्टर के लिए या उस क्वार्टर के लिए उन स्टॉक्स के अंदर, उस सेक्टर के अंदर सेटअप्स बनेंगे, एंड यू हैव टू बाय दोज सेटअप्स। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया लगता है, पता लगता है कि ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इस सेक्टर के अंदर एक्शन है, यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है, तो वो आपके रडार पर आना चाहिए। तो जैसे कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन कहीं ना कहीं आपको आगे प्ले होता है वो नजर आएगा। बीट अल्कोहल स्टॉक्स, बीट इवन विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट के नंबर्स बहुत अच्छे आए और उसके बाद में बहुत ही अच्छी हमें तेजी देखने को मिली है, ठीक है, ये बात है।
चलो 9% है, बहुत बढ़िया है। अगर हम डबल डिजिट में पहुंच जाते हैं ना, भारत डबल डिजिट में जाता है, और उसी के साथ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है यूएसडी आईएनआर बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब बढ़ रहा था तब सब लोग जो हैं गालियां दे रहे थे, निर्मला ताई को गालियां दे रहे थे, ये हो गया वो हो गया। अब आप देखिए कितनी तेज़ी से वो गिर रहा है। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ये देखिएगा ऐसा आप कितनी तेज़ी से गिरा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो पिछले कंसोलिडेशन से यहाँ पे टॉप में जाने के लिए इसको करीब करीब 100 दिनों का समय लगा था, और 5% ये ऊपर गया था, ठीक है। एंड अगर आप अभी देखेंगे तो ये टॉप से एट प्रेजेंट करीब 100 दिन हुए हैं और करीब 3% है। एंड अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो करीब उतना ही उससे कम दिनों के अंदर नीचे आ गया। तो ये स्पीड है, ये काफ़ी तेज़ी से स्पीड में नीचे आया है, वरना पास्ट में ऐसा देखने को मिला नहीं है। इफ़ यू सी, इतनी तेज़ी से जो एक्शन आया है वो देखने को मिला नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एक लंबा पीरियड आया था 22 के अंदर, जहाँ पे आप एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे थे, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 50 डे है और 200 डे है, इन दोनों को पास में आने में बहुत समय लगा था। लेकिन अभी आप देखिए कितनी तेज़ी से 50 डे नीचे आया और लगातार अपने 50 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा देखने को मिलता नहीं है। इफ़ यू सी, नॉन स्टॉप हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला था पहले। तो ये जो है एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। और अगर यूएसडी आईएनआर इसी तेज़ी से गिरता है, जितना यूएसडी आईएनआर गिरेगा, एफआईआईज हों चाहे बाकी इन्वेस्टर्स हों, वो भर भर कर भारत की इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे। ये चीज़ आप लिख कर रख लीजिए। यूएसडी आईएनआर 85 से आप 40 कर दीजिए, आप ऐसा पाएंगे कि निफ्टी में ऐसी तेजी आ गई है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। कर लीजिए, देख लीजिएगा आप, ऐसा होता लग रहा है। एंड ईयर्स फॉरवर्ड एंड थिंग्स वुड बी वेरी गुड। तो ये एक है अर्निंग्स मोमेंटम 9% पे हम पहुंच रहे हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग। हल्के हल्के साइंस है, बेटर हो रही हैं चीज़ें, है ना, क्योंकि ये तो काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन है। यहाँ से अब आप क्या सरप्राइज देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये तो काफ़ी हद तक चीज़ें प्राइस्ड इन हैं, ठीक है ना। अभी तक म्यूटेड अर्निंग्स थी, लेकिन जैसे ही मोमेंटम पकड़ा है चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ये बात हो गई है यूएसडी आईएनआर को लेकर, एंड सभी फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अभी एसपीएक्स को देखें तो एसपीएक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सोमवार को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ऑल्दो स्टॉक पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहा है जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे निफ्टी जो है वो टॉप से करीब क्या 5-6% ही है, 6% ही है। बट इफ़ यू सी, जो एक्शन आया है वो काफ़ी नीचे से आया है। मतलब स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी नीचे से ऊपर आए, जैसे इंडोरामा सिंथेटिक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स अभी रिसेंटली काफ़ी हॉट हुए हैं। रीज़न बीइंग यूएस नहीं, यूके भारत एफटीए, है ना। यूके भारत एफटीए हुआ है। कनाडा से एफटीए हो गया है क्या, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। ये एफटीए कर रहे हैं। एफटीए जितने ज़्यादा होंगे भारत के, ये जो ट्रेड वॉर एंड ये सब है ना, उससे उतना ज़्यादा फ्री होने वाले हैं। एफटीए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो एंड वहाँ से सिंथेटिक्स इवन टेक्सटाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार होता हुआ वहाँ पे नजर आया। तो ये बात है ना, ये बात है। अच्छा, उसी के साथ में जीआरएससी कोचिन शिप ये गैप के साथ में खुले हैं। वॉर का इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कुछ नए शिपयार्ड्स वगैरह ओपन करेंगे, तो ये सभी स्टॉक्स एक बार फिर से हॉट हुए हैं। डीवाईसीएल अब डायनामिक केबल्स, इसके नंबर्स आए, नंबर्स पे आप देख सकते हैं 20% अप। तो अब ये सब चीज़ें अब देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियली जब नंबर्स आए थे तो सुस्ती नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये सब चीज़ें पिकअप कर रही हैं। क्रिस्टल के नंबर्स आए, क्रिस्टल का रिसेंटली अभी आईपीओ आया था, एंड आप देख सकते हैं कि अर्निंग्स पे करीब 17% अप, और 117 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी इस दिन। 117 करोड़ की एक बहुत बड़ा फिगर होता है ना। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी तेज़ी से बाइंग देखने को मिली, और ये जो चीज़ है वो हमें सभी जगह देखने को मिल रही है। जहाँ जहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मार्केट को वो नंबर्स पसंद आ रहे हैं। जैसे आईटीडी सीमेंटेशन के नंबर्स आए, एंड आप देखिए नंबर्स पे 11% अप, वॉल्यूम आया है करीब 450 करोड़ का आज, ठीक है ना। तो नंबर्स जो हैं वो पिकअप कर रहे हैं। नंबर्स दिखाइए, देखिए नंबर्स दिखाएंगे, मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। अच्छा, नंबर्स अच्छे आ गए तो अभी हम बाय कर लेंगे क्या? ना, बाय यहाँ पे नहीं करेंगे हम। ना, बाय के लिए तो हम लो रिस्क एंट्री पॉइंट का वेट करेंगे, वेट फॉर दैट टाइम। बट बैक इन माइंड वी हैव कि ओके दीज आर द स्टॉक्स वी हैव टू फोकस ऑन, ओके। एंड फ्यूजन के नंबर्स आ गए क्या, देखिएगा, है ना। नंबर्स आ गए तो अच्छा एक्शन में आया। डालमिया शुगर स्टॉक्स रिसेंटली फिर से हल्का फुल्का एक्शन में आया है। पीटीसीआईएल आज आप देख सकते हैं एक्शन में था। तो पीटीसीआईएल जो है वो कुछ मेटल्स वगैरह का काम करता है, जो मतलब इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं उसका कुछ काम करता है। और अभी डिफेंस के अंदर हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली। आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट सो फार,
क्योंकि मुझे कोई पॉइंट मिला ही नहीं, लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिला ही नहीं। मझगांव डॉक आज थोड़ा बहुत सही लग रहा था, थोड़ा बहुत सही लग रहा था मझगांव डॉक, बट गैप के साथ में खुला, फिर ऊपर चला गया। सो आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मुझे यहाँ पे रिटेल एक्टिविटीज़ बहुत नज़र आ रही हैं, है ना, रिटेल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर रुकते हैं, थोड़ा बेहतर होते हैं, तो आई मे बी मोर इंटरेस्टेड इन इट। एंड ये है। अच्छा, उसी के साथ में सोलार स्टॉक्स जो हैं वहाँ पे भी एक्शन रहा है, बीट वेबसोल और एस डब्ल्यू सोलर। आज वारी जो है वो फिर से एक्शन में आया, तो ठीक है, पार्टिसिपेशन है, सम एक्शन हियर एंड देयर, वी आर हैविंग सम ब्रेकआउट्स, कुछ एक ब्रेकआउट्स भी हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या रही ना, मंडे को एक बड़ा गैप अप हो गया और उसके बाद में एक्शन आ गया। मतलब ये क्या है, सेटअप्स को ख़राब कर देता है एंड प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे कुछ एक ब्रेकआउट हुए हैं, अब जैसे मैक्स हेल्थ है, वो मेरे रडार पे था, आई वांटेड टू बाय इट सो बैडली, मतलब एकदम परफेक्ट सेटअप, एवरीथिंग परफेक्ट, है ना, बट वो ये है, गैप हो गया, रुकाव चाहिए था, एक दिन का रुकाव होता, परफेक्ट टेक्स्ट बुक परफेक्ट सेटअप था, आई वुड हैव बॉट अ बिग पोजीशन, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड अभी देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ पे। इट कैन मूव फ्रॉम हेयर। एंड इवन लार्ज कैप के अंदर एक्शन भी है, जहाँ पे निफ्टी जो है 6% ही है, लेकिन अगर आप सी एन एक्स स्मॉल कैप को देखेंगे तो सी एन एक्स स्मॉल कैप इज समथिंग क्लोज टू 15% फ्रॉम द टॉप। ओके, 15% और यहाँ पे दूरी बाकी है। तो ये बात है। तो लार्ज कैप्स कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, जितना बड़ा मार्केट कैप उतना अच्छा एक्शन अभी के लिए, अभी तक जो एक्शन है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से चीज़ें फिर से चेंज हुई। अगर स्मॉल कैप्स ने अर्निंग दिखाई तो लार्ज कैप को कोई पूछने वाला नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया नहीं है लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आपको पैसा बना के नहीं दिया। आप इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर लेंगे क्या? मजाक चल रहा है क्या? कौन सी इन्वेस्टिंग कर रहे हो ये? बजाज फाइनेंस ने आपको पिछले इतने सालों से पैसा बना के नहीं दिया, देख लीजिए वहीं डोल रहा है ये इतने सालों से। अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स अर्निंग्स दिखाएंगे तो लार्ज कैप को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भोंदू ही होगा, भोंदू नरेश ही होगा जो लार्ज कैप में पैसा लगाएगा। बट अर्निंग्स नहीं आएगी तो स्मॉल कैप से पैसा निकलेगा बहुत, फिर प्रॉब्लम आएगी एंड वो पैसा जाएगा लार्ज कैप में। 2018 का मार्केट, 2018 के अंदर जनवरी के अंदर स्मॉल कैप ने टॉप बना दिया, ठीक है। तो वो जो पैसा है वो सारा का सारा फिर गया था लार्ज कैप में, कंजम्पशन एंड ऑल, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर भी इश्यूज थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 13 जून 2018 को। ये सभी डेट्स मुझे याद रहती है, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, काम ही है ये, तो मतलब पता करना पड़ता है ना, कि इस दिन ब्रेकआउट हुआ था, इस दिन इस सेक्टर ने बढ़िया किया था। तो इफ़ आई शो यू, तो खैर उस समय तो क्या है, जीडीपी के अंदर प्रॉब्लम्स भी आई थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो जो रिफॉर्म्स वगैरह लिए गए थे उस वक्त, तो उनका इम्पैक्ट देखने को मिला था, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, उन सभी के इम्पैक्ट्स। थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ और फिर तेजी हमने देखी है 2020 से, है ना। देखिए अब यहाँ पे 16 जनवरी को ये गेम हुआ था, उसके बाद में नॉन स्टॉप गिरावट थी, अर्निंग्स उतनी नहीं आ रही थी। फिर 2019 में सरकार ने बोला कि हम टैक्स रेट कम कर रहे हैं कंपनीज़ के, एंड फिर तो हमने गजब का बुल मार्केट देखा ही है। एंड अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुल मार्केट आ गया, ऐसा अभी भी कुछ नहीं है, जस्ट फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। एंड पर्सनली आई वांट कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, थोड़ा यहाँ पे और समय बिताए। मतलब जो हमने 2000 यहाँ से अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 तक का जो पीरियड हमने देखा था, करीब 18 एक महीने हो गए क्या, अक्टूबर से अक्टूबर कितना हो गया, 12 महीने हो गए, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मोटा मोटी आप यहाँ पे कह सकते हैं 17 से 18 महीने, है ना। तो अगर यहाँ पे 17 से 18 महीने हमें मार्केट में, और मतलब बीच बीच में मार्केट हमें थोड़ी बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे दे, एंड अगर और कंसोलिडेट करें, अर्निंग्स जो है वो कैचअप हो जाए, तो अभी आपने देखा था कि हमारा जो जीडीपी का डेटा आया था वो करीब $4 ट्रिलियन का है, एंड मार्केट कैप अभी इंडिया का करीब $5 ट्रिलियन का है ना। मार्केट कैप जो है वो $5 ट्रिलियन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 5.07 ट्रिलियन है, तो 5/4, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 125% अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी, ठीक है। तो अगर मार्केट यहीं पे रहता है ना, अभी थोड़े समय और यहाँ पे रहता है, एंड ये हल्का फुल्का करेक्शन आ गया, बीच बीच में थोड़ी ट्रेडेबल रैलीज आ गई, एंड यहीं पे मार्केट रहता है, तो ये रेशियो और कम हो जाएगा, एंड उस बीच में जीडीपी जो है वो तो बढ़ेगी,
तो अगर जीडीपी बढ़ेगी और हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है तो कुछ क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा। वरना क्या होगा, मार्केट अगर एकदम तेज़ी से भाग गया एंड अर्निंग्स उतनी कैचअप नहीं हुई तो फिर बबल टाइप सिचुएशन हो जाती है। व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे 10 20 30 सालों की है तो आप 2 साल का बुल मार्केट आपने दिखाया, फिर आप यहाँ पे 1.5 2 साल आप यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, आपने अगर कंसोलिडेट किया, वैसे तो विजय केडिया जी का ये कॉन्सेप्ट है। विजय केडिया जी ने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ के अंदर बोला है कि जो बियर मार्केट है उनकी ड्यूरेशन कम होती जा रही है। 2018 से 2020 के अंदर जो ड्यूरेशन थी वो 2 साल की थी, फिर आपने करीब 17-18 महीने का एक्शन देखा। हो सकता है इस बार और कम हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मार्केट कब भागेगा, मुझे नहीं पता मार्केट कब गिरेगा। मैं बस आपको ट्रेंड्स के बारे में बता रहा हूँ किस तरीके से साइकिल्स में मार्केट के अंदर एक्शन आता है एंड मैथमेटिक्स क्या कहती है। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। यूएसडी आईएनआर जिस तरीके से गिर रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी ये और थोड़ा सा गिरे और गिरे 70s की रेंज में आए, फिर और वहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड उस बीच हमारी अर्निंग्स काफ़ी तेज़ी से भाग जाएं और मार्केट इसी रेंज में रहे, है ना, न्यू ऑल टाइम हाई नहीं लगाए, मार्केट इसी रेंज में रहे कि भाई आप 15% भाग गए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया, थोड़ा और भाग गए, फिर गिर गए आप, है ना, जो भी वर्ल्ड के फैक्टर्स हैं वो निकल गए आप, फिर एक बार अर्निंग्स कैचअप हो गई आपकी, है ना। पी मल्टीपल यही तो है। अभी आपकी प्राइस है मान लेते हैं 200, अर्निंग है 100, तो आपको पी मिल रहा है 2 का, ठीक है ना, अर्निंग 100। अभी क्या है, आपकी प्राइस जो है वहीं रहती है 1 साल, 200 से मान लेते हैं 180 चली गई आपकी, एंड अर्निंग्स जो है वो आपकी हो जाती है 120, 20% का राइस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.5 हो गया ना, 6 से काटेंगे तो क्या, तो 3/2, 1.5 हो गया। तो आपका पी मल्टीपल कम हो गया ना, पी मल्टीपल जो है 0.5/2 कितना हो गया यहाँ पे, 25% से कम हो गया। समझ गए बात को। तो ये कुछ एक चीज़ें हम चाहते हैं। तो ये है, आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करके रखें गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं आपके साथ में साझा कर देता हूँ, है ना। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये एक आईपीओ आज क्लोज हो रहा था, इंपॉर्टेंट था, आपके साथ में चर्चा करनी थी, आपको बता दिया। मेक श्योर करें कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। सो कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए, जैसे कि आपके एजाक्स इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा रुकता तो बेहतर होता, रुक नहीं रहे हैं, थोड़ी सी अर्जेंसी नज़र आ रही है। समटाइम्स द अर्जेंसी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि अभी कुछ दिनों में अर्निंग्स काफ़ी कैचअप हुई हैं। एंड यूएसडी आईएनआर, देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, है ना, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं अपने ओपिनियंस तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने ओपिनियंस कुछ भी आपको नहीं बताया, मैं ओनली फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। सो नज़ारा जो है यहाँ पे लगातार कुछ दिनों से बाइंग है। सो या इंस्टीट्यूशन देखिए ना, 3-4 दिन से नॉन स्टॉप बाइंग आई है यहाँ पे। सेम इज़ हैपनिंग इन वाडीलाल। सो फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो जो मैं कह रहा था आपको कि शुगर स्टॉक्स थोड़े बहुत ठीक हुए हैं, तो EID पैरी भी आप देख सकते हैं 3 दिन से नॉन स्टॉप ऊपर है। सो वी नीड सम कंसोलिडेशन, बट या मार्केट इज शोइंग सम साइंस ऑफ एक्शन। तो ये जो चार्ट है, ये वाला चार्ट आप देख सकते हैं, ये निफ्टी बाय CNX स्मॉल कैप का चार्ट है, ठीक है ना। तो इस पूरे पीरियड में आप देख सकते हैं, मतलब बेसिक सी चीज़ है। देखिए आपने रेशियो एनालिसिस सीखा है बचपन में, A/B है। तो इफ़ B इज़ राइजिंग देन दिस मीन्स कि जो पूरा का पूरा रेशियो जिसको आप C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो जो C है वो गिरेगा। सिंपल सी बात है, मतलब ये पता है ना आपको, जैसे 3/2 कितना होता है, 3/2 1.5 होता है, 3/3 कितना होता है, 1 होता है। मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता जा रहा हूँ। 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है। कम हो रहा है ना, इस तरीके से। तो ये जो चार्ट है वो है निफ्टी बाय CNX स्मॉल कैप। तो अगर स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा गिरेगा। सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि अभी यहाँ पे ये जो पीरियड था 2025 की स्टार्टिंग से, या फिर आप कह लीजिए नवंबर दिसंबर के आसपास से, स्मॉल कैप ने हल्की फुल्की, मतलब जो मोमेंटम है, जो लीडरशिप है, वो निफ्टी को दे दी थी। यानी अभी भी कायम है FUC, ये अभी भी कायम है। आप यहाँ पे 200 डे के ऊपर हैं, 50 डे के ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है वो लार्ज कैप्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कैसे मैंने फंडामेंटल्स को, जहाँ आपकी अर्निंग्स आ जाती हैं, आपकी सभी चीज़ें आ जाती हैं, कैसे मैंने इकोनॉमिक्स को, कि भाई देखिए लार्ज कैप के अंदर अर्निंग्स इतनी अच्छी आ रही हैं, USD INR, है ना, ये सभी फैक्टर्स, GDP, और इन सबको मैंने आपको कनेक्ट करके टेक्निकल्स के अंदर इसका प्रूफ भी दिखा दिया कि देखिए ऐसा हो रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ऑल्दो पिछले कुछ दिनों से जैसे ही अर्निंग्स थोड़ी बहुत कैचअप हुई एंड जो वॉर वाली जो चीज़ थी वो भी डीएस्केलेट हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी,
क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने मार्केट को डीपली नहीं देखा था। पहले मार्केट को देखेंगे, उसके बाद में हम उन चर्चाओं पे भी आएंगे जो जिसका आप बेसब्री से वेट करते हैं। तो ये बात है, लगातार एक्शन है। ये सेम चीज़ हमने 2022 के अंदर भी देखी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे एक राइज आया था 2022 में, एंड उसके बाद में फिर से फॉल है। सो ऐसा कुछ नहीं है ये ऊपर इतना जाएगा नीचे जाएगा, ये ट्रेंड है वो ट्रेंड है। इट कैन इवन फॉल मोर, इट कैन इवन राइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है एक बाय प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पे काम नहीं हो रहा, ये बाय प्रोडक्ट है, हम बाद में देख रहे हैं, इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना। चलिए, तो निफ्टी को हम देख ही चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्शन है, शोइंग ग्रेट एक्शन रादर, है ना। एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कीजिए आप थोड़ा सा, जितना कंसोलिडेट करेंगे उतना बढ़िया एक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। जैसे सिनेक्स स्मॉल कैप भी लगातार 3 दिनों से ऊपर है, हो सकता है भी और ऊपर जाए, हो सकता है 200 डे को टच करे, हो सकता है फिर नीचे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा, है ना, मुझे नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कि मार्केट भागेगा गिरेगा कंसोलिडेट करेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो भैया अपनी सारी संपत्ति लगा के पैसा बना लेता ना। यहाँ पे सभी प्रेडिक्शन, सभी ओपिनियंस फेल हैं। मैं कभी ये काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ देखता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। संजय भांति हैं हम तो सिर्फ देखा देखी बताते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है अभी युद्ध पे, इसने ये बोला इसने ये बोला, हमें तो सिर्फ देखना है, वैसा वैसा काम करना है। गॉट इट, ये बात है। तो या सम साइंस ऑफ एक्शन। एंड अगर आप सेनेक्स मिड कैप को देखेंगे तो निफ्टी में हमने 6% का देखा, मिड कैप के अंदर ये जो फिगर है करीब 8% के आसपास का है, एंड स्मॉल कैप में वो करीब 15% के आसपास का है। माइक्रो कैप में कितना है, माइक्रो कैप में और देख लेते हैं, 18% है। तो जैसे जैसे आप इंडेक्स में मार्केट कैप में नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो कम होती जा रही है। आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। ये निफ्टी IT है, ठीक है, बाउंस बैक वगैरह है। सबसे बढ़िया एक्शन जो चार्ट है अभी एट प्रेजेंट वो बैंक निफ्टी का, यार बहुत ही बढ़िया चार्ट है। एंड द मोमेंट इट गोज अबव 55,500, ये जो लेवल है, बढ़िया एक्शन आ सकता है। मुझे नहीं पता अभी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होती कि नहीं होती है, FNO होता है क्या इसमें बैंक निफ्टी में, मुझे नहीं पता, है ना। मैं कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया मैंने बैंक निफ्टी के अंदर, टच भी नहीं किया आज तक, ना मैं कभी करूँगा, है ना। अगर बहुत ही बढ़िया रहा, अगर मुझे, है ना, मतलब तो मैं बैंक 20 ले लूँगा या फिर फ्यूचर्स बाय कर लूँगा, लेकिन ये जो ऑप्शंस वगैरह कभी किया ही नहीं भैया। ये चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया चार्ट है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक परफेक्ट चार्ट है। आप 56,100 के आसपास से 2 बार रिजेक्ट हुए हैं, देन बढ़िया 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 बढ़िया, इट शुड शो सम एक्शन नाउ। तो ये बात है। एंड अगर हम बात करें बैंक्स के अंदर, वही है, लार्ज का बैंक्स लीड कर रहे हैं। ICICI बैंक बहुत बढ़िया चार्ट है इसका, है ना, बहुत बढ़िया चार्ट है, काफ़ी बढ़िया इसके अंदर नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिल रहा है। लोएस्ट एंट्री पॉइंट्स नहीं है, स्टिल वेटिंग। आई मे नॉट बाय इट, हो सकता है मैं इसे बाय ना करूँ, मैं बाय अपने ही टर्म्स पे करता हूँ, है ना। मेरे अंदर अथाह धैर्य है, मुझे जल्दबाजी नहीं होती, मुझे यहाँ पे फोमो नहीं होता कि सब लोग बाय कर रहे हैं या फिर, है ना, इंडेक्स इतना ऊपर आ गया, अब जैसे सीनेक्स स्मॉल कैप इतना ऊपर आ गया, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। मुझे पता है कि भाई अगर मार्केट में मोमेंटम आता है, पूरे 2 महीने 3 महीने का पैसा मैं 2 हफ्ते में बना लूँगा, है ना। मुझे बस पोजीशन साइज पे थोड़ा सा ट्रैक करना है, एंड हल्का सा विनिंग मोमेंटम आया, 2-3 ट्रेड अगर बड़ी पोजीशन की फेंकी, इट्स अ टर्न, है ना, नथिंग टू लूज। तो वो वाली बात है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो बैंक निफ्टी, या जैसा कि मैंने कहा, प्राइवेट बैंक ही लीड कर रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट PSU बैंक का, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में, देखिए मैं आपके सामने सिर्फ चार्ट एनालिसिस से बता सकता हूँ कि कहाँ पे तेजी है ना। देखिए ना आप यहाँ पे लाल वाली रेखा जो है वो ऊपर है, देन 50 डे, लाल वाली रेखा है 200 डे मूविंग एवरेज, 200 दिन, मैंने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये है 50 डे मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोड़िए ना मूविंग एवरेज को, डाउ थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ यहीं से ही नॉन स्टॉप नीचे है। एंड इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी में जो है आपको मतलब सिनेक्स प्राइवेट बैंक देख लीजिए, आप निफ्टी प्राइवेट बैंक देख लीजिए, देख पा रहे हैं आप ट्रेंड, सिंपल है, डाउ थ्योरी। चलिए अब कुछ एक स्टॉक्स को देखते हैं, विल डिस्कस अबाउट फ्यू स्टॉक्स। मैंने अभी तक पोजीशंस नहीं बनाई, बट आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग देयर, टुमारो मे बी द डे आई बाय फ्यू पोजीशंस, है ना। आज पोजीशंस बताऊंगा नहीं, आज नहीं बताऊंगा कल कौन सा स्टॉक लेने जा रहा हूँ। रीज़न बीइंग, काफ़ी समय के बाद में मुझे हल्की फुल्की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आई वांट टू मेक मनी दिस टाइम, आई एम वेरी हंग्री, आई डोंट वांट कि सेटअप्स जो हैं वो ख़राब हों। सो
there's nothing wrong about it, right? बट हाँ, आपके सामने से गुजारूंगा ज़रूर उन सेटअप्स को, पकड़ना आपको पड़ेगा। तो ब्लैक बक के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, एंड आई कन्फर्म वेल। सर्जिटी नॉन स्टॉप ऊपर गया है, बट या देर इज़ नो सेटअप राइट नाउ। साई लाइफ मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था, देर वॉज अ पिवट हियर, बट ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है ये स्टॉक। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे नीचे आ जाता है, पता नहीं। ये स्टॉक, इस पर चर्चा नहीं करते हैं, काफ़ी छोटा स्टॉक है, 1.5 करोड़ का। तो मतलब आज इसमें केवल 72 लाख की ट्रेडिंग हुई है पूरे दिन के अंदर। मतलब मैं लगा दूँ इसमें परसेंट, क्या करें इसका, मतलब इसको मतलब ठीक है, रख रखा है। आगे वॉल्यूम आ जाएंगे, कुछ एक्शन आ जाएगा तो डिस्कस आर्केट। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ रोकने की, पर मैं आपको रोकने से मतलब रुकता नहीं हूँ मैं, मुझे बताना रहता ही आपको। आर्केट डेवलपर्स बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सुंदर लग रहा है यार, बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो एंड कल कहाँ ओपन होता है, अभी तक चीज़ें बढ़िया लग रही हैं इसमें। इट रिमाइंड्स मी ऑफ लोकेश मशीन ऑफ 2024 समवाट समवाट। जो फाइनल पिवट है वो मुझे कहीं ना कहीं रिमाइंड करवा रहा है। सो आई बॉट दिस स्टॉक हियर, आई मेड सम मनी, एंड देन यू कैन सी हाउ द हेल द स्टॉक इज फॉलोइंग। एट प्रेजेंट ये जो स्टॉक है वो 2% नहीं 5% के सर्किल लिमिट में है। यहाँ पे 2% में था अप्रैल में, 2%। हाँ, बाहर नहीं निकल पाऊंगा मैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आई जस्ट सेल द स्टॉक लाइक एनीथिंग। इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ जीपीटी हेल्थ केयर। जीपीटी हेल्थ केयर, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ सेटअप हियर, नॉट दिस वन, या इट्स इंडिजीन, है ना, इंडिजीन है। सॉर्ट ऑफ सिमिलर सेटअप, इंडिजीन और बेहतर था, काफ़ी बढ़िया था, पर ये आकर के अंदर शुरू से ही थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे जैसे तेज़ी देखने को मिली। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इस पर। अच्छा, ये कुछ एक एसएमई है, ये तो ख़राब हो गया, हटाओ। दानिश चमन लाल, वॉल्यूम नहीं है। ओके, इट वाज अ गुड ब्रेकआउट टुडे, इफेक्ट नाउ एटीसी, या decent tight closing. I won't discuss about SME much. Beer Goyal, ITC होटल यहाँ पे रुको, हाई प्रायोरिटी में ऐड करना है आईटीसी होटल को। ओके, लेट मी रिपीट, आईटीसी होटल को हाई प्रायोरिटी में ऐड करना है। प्रायर मोमेंटम वॉज पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक एंड नाउ फॉर्मिंग अ गुड बेस। थोड़ा सा समय लग सकता है यहाँ पे टू फॉर्म अ बेस, बट इट्स लुकिंग गुड। ओके, एंड एट द सेम टाइम नो, ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। शॉर्ट बेसिस में Shell is a little volatile. Vadilal has moved. Indigo looking good to me. थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है 5600 के ऊपर, काफ़ी तेजी आ सकती है। रिलायंस रुका बेहतर होगा, हटाओ, ब्रेकआउट हो गया। AU बैंक, इट वॉज लुकिंग गुड टुडे, इट इज स्टिल गुड। लेट अस सी इफ इट कैन फॉर्म अ लिटिल कंसोलिडेशन और पुल बैक है। डिसेंट स्टॉक सारे दिखाऊंगा आज, स्टॉक सारे दिखाऊंगा, कौन सा बाय करूंगा ये नहीं बताऊंगा। आर्केट बता दिया मैंने, आर्केट बता दिया। इफ इट फॉर्म्स अ गुड सेटअप आई मे बी बाइंग देयर, है ना। रोक नहीं पाता हूँ मैं आपको, अपने आप को, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप भी पैसा बनाओ। मतलब बहुत समय हो गया ना शांति से बैठे हैं। ओके ओके ओके, SBI लाइफ। अच्छा, मैं आपको कह रहा था ना एक सेक्टर जो सेक्टर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो आज इस सेक्टर के अंदर, इस स्टॉक के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिली। तो करिए, तो SBI लाइफ का चार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस में या इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल के अंदर कुछ हो रहा है क्या, है ना। मतलब मुझे नंबर्स नहीं पता है, नंबर्स मैं देखूंगा कैसे हैं। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। यस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी इंश्योरेंस के अंदर है, आज कैप के साथ में खुला है। लुक एट द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम्स भी मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। एंड इवन जो रिसेंट IPO हमारा रहा है वो ऑल थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया, लेकिन अगर आप नीवा बूपा को देखेंगे तो नीवा बूपा भी अर्निंग्स पे काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था। एंड ICICI प्रूडेंशियल भी अर्निंग्स पे काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया था। ओके, आप देख सकते हैं अर्निंग्स पे ऊपर आया था, अर्निंग्स में तेज़ी देखने को मिली थी, और अभी 50 डे के ऊपर आ गया है, हल्का फुल्का कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये बात है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर कैन फॉर्म अ गुड एक्शन। एक्सिस बैंक ठीक है, ठीक है। आई मे नॉट बाय द स्टॉक्स, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मैं क्या बोलते हैं आपके रिव्यू के लिए रखता हूँ, मार्केट के मूड को आइडेंटिफाई करने के लिए रखता हूँ। तब अगर हम देखें कुछ एक स्टॉक्स को,
तो पीजीईएल के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, द कंसोलिडेशन इज गुड। आई वांट कि थोड़ा सा यहाँ पे रुके, करीब 900 के आसपास आने का प्रयास करे एंड देन एक दिन रुके, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक होगा, आई वुड लव टू बाय इट। इंतजार के अंदर भी एक डीप पिवट का ब्रेकआउट देखने को मिला। अच्छा, उसी के साथ में अगर हम 5% वाले स्टॉक में चर्चा करें तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया ये एक डिसेंट एंट्री पॉइंट यहाँ पे बना रहा है, डिसेंट है। सो अगर हम इसे देख रहे हैं तो एक बार सिल्चर कोर देख लें क्या? हाँ, सिल्चर में भी तेजी है। ओके, टेरिल, अमी ऑर्गेनिक्स, ऑल्दो गुड सेटअप बट वो जमी नहीं बात, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है। ओके, एंड उसी के साथ में मनोरमा के नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए एंड जिस तरीके का एक्शन है देखते हैं आगे कभी इसको पकड़ेंगे, इसमें बहुत तकड़ी बाइंग हो रही है। आज डॉम्स में सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हुआ, इट कैन स्टिल यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, इट कैन स्टिल गेट बेटर। एंड उसके साथ में लॉयड एजमी हाई प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है, हाई प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है, एक बार पुल बैक देगा छोटा सा 1300 या फिर 1280 के आसपास का। पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक हाई प्रायोरिटी बिग पोजीशन सेटअप होने वाला है, इसको हाई प्रायोरिटी में ऐड किया जा सकता है, मैंने कर रखा है, ठीक है ना, मैंने कर रखा है यहाँ पे। इसका जो भाई है श्याम मेटल, वो तो अब जैसे ये है पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप था, बस यहाँ पे रुक नहीं रहा था ये, अगर एक दो दिन रुकता तो बढ़िया होता, लेकिन आज आप देख सकते हैं वोलेटाइल हो गया ना, कोई एक्शन नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई, मैंने यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहा था, मैंने एक स्टॉक लिया है यार अभी रिसेंटली, मतलब थोड़ा सा ही उसमें मैंने ट्राई करने के लिए लगाया, मुझे इसका सेटअप अच्छा लग रहा था। सो आई बॉट इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, शुक्रवार को बाय किया था मैंने एंड आई सोल्ड इट टुमारो। एंड आप देख सकते हैं कि कल जो है ये स्टॉक एक समय पर 80% ऊपर था। कैन यू बिलीव इट? एक समय पर 80% ऊपर था ये स्टॉक, गजब है ना गजब। तो यूएस मार्केट में बहुत ही तकड़ी तेजी आती है तो नंबर्स पे गिरते भी भयंकर है भैया, 40% एक दिन में वाइप आउट हो सकता है आपका कैपिटल, एंड दिस इज ह्यूज गाइस। 40% एक दिन में सांस नहीं आए मेरे को, रोटी नहीं भाई, है ना। तो या डिफेंस सेक्टर वही है, थोड़ा सा मूव कर चुके हैं, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है अपोलो, है ना, 10 के आसपास, सो आई मे बाय इट, आई डोंट नो। टिक्सन इज गुड, या इट्स गुड, वेरी गुड रादर। पेटीएम का चार्ट भी अच्छा लग रहा है, पेटीएम का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है रादर, ये भी बढ़िया है। आप पावर थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, एक बार अगर 42 तक आ जाता है आर पावर, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में स्टॉक्स ने नीचे से काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई है। नाउ व्हाट वी वांट इज सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, सम सॉर्ट ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ वाइल। 3 4 5 दिन भी अगर यहाँ पर रुक गए, बड़े धमाके हो जाएंगे, जो पूरे साल का पैसा है वो हम एक बार में बना सकते हैं। विंडलास भी ठीक है डिसेंट है। डॉम्स से ज़्यादा उम्मीद है मुझे, अगर थोड़ा रुकता तो, मैंने अभी तक लिया नहीं है, जो बात है सीधी बात है अपने क्या। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हाई प्रायोरिटी पे रखो, इनके नंबर्स अच्छे आए। आधार हो गया, आधार के बाद में आपके होम फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, होम फर्स्ट हो गया, हाई प्रायोरिटी पे ऐड करना है इनको। अगर यहाँ से रेट कट्स और होती हैं, 12 लाख यहाँ पे छूट कर दी है सरकार ने, अगर लोगों की इनकम यहाँ से और बढ़ जाती है, ये होम फर्स्ट जैसे स्टॉक में धमाका हो जाएगा। ये जो तुम कंजम्पशन के नाम पे विशाल मेगा मार्ट ले रहे हो ना, ये ब्लास्ट कर देंगे यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। ये देखिए ना आप, तेजी देखिए आप, यहाँ पे नॉन स्टॉप फॉर फ्यू डेज, 15 दिनों में 50% अप आया है। ऑल्दो अभी तक मोमेंटम नहीं आएगा इनमें, थिंग्स आर गेटिंग बेटर हियर, बट या इट शुड बी इन योर हाई प्रायोरिटी दीज स्टॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑल पूरी निकाल के रखी है ना आपके लिए, ऑलरेडी निकाल के रखी है, ये पूरी नोट डाउन कर लो सारी की सारी, ये इतने ही नाम है, ठीक है ना। मैं एक बार बोल देता हूँ आपको, नोट डाउन कर लो, ऐड कर लो वॉच लिस्ट पे। अभी एंट्री नहीं है, अभी राइट टाइम का वेट करना है और इनको एनालाइज करना है, पर कहाँ पे एनालाइज करना है ये तो बता दिया ना मैंने, कहाँ पे अपना फोकस करना है। आधार, हाउसिंग फाइनेंस, आवाज़ थोड़ा गिर गया, इट वॉज परफेक्ट है। एप्टस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, देखिए ना 50 डे के ऊपर आया, शोइंग सम एक्शन, नॉट सो गुड। यहाँ पे एक और है पीएनबी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग के नंबर देखिए आप, यहाँ पे 10% ऊपर था, ये अपर सर्किट पे था, नंबर्स पे कैप अप हुआ है, ये देख पा रहे हैं। तो ये कुछ है कि इंडिया शेल्टर भी ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई लगा के आया परसों। अभी वॉलेटाइल है, अभी चार्ट एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट नहीं है, बट हाँ वॉच लिस्ट मैट करा लाइक है। तो ये कुछ है एंड
इतना ही था अभी मार्केट से रिलेटेड वीडियो आज का, इतना ही था। सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो ऑलमोस्ट डेली मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। प्रयास करूँगा मैं यहाँ पे कि वीडियोज़ एटलीस्ट मैं बनाऊँ अब, है ना। थिंग्स बेटर हो रही हैं। तो तुर्की और अजरबैजान इनके बॉयकॉट करने लग गए हैं ट्रिप्स को। तुर्की जाता कौन है? कौन जा रहा था तुर्की? बेवकूफ़ हो तुम। तुर्की कौन जाता है घूमने? मतलब लोग जाते भी, मतलब अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा हो चुका है। बंद करो ये सब। ये आपके ये जो खान है, जो आपके बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनसे एक ट्वीट नहीं हुआ। ऑल आइज ऑन राफा तो पूरा किया था, नाटक तो पूरा किया था, बहुत नाचे थे वहाँ पे तो। पैलेस्टीन है, ये ना वो ना। इन सब की सच्चाई आ गई। वो जो अमिताभ बच्चन को आपने सदी का महानायक बना के रखा है, उस आदमी ने 5 बजे सीज फायर के बाद में ट्वीट किया है। ये अपनी देशभक्ति हिंदुत्व वाली ये छवि बनाने के लिए पिक्चर तो बना देंगे, लेकिन जहाँ से सारा पैसा आ रहा है, ये 70s 80s, यहाँ पे इन्होंने जो गंद मचाई है, जिस तरीके से हिंदुत्व को बर्बाद करने की कोशिश की है शोले पिक्चर के अंदर। छोड़ो, मैं डीप में नहीं जाना चाहता। मैं डीप में नहीं जाना चाहता किस तरीके की बकवास ये करते हैं। टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट है, उसका नाम बदल के हिंदू का रख देंगे, क्योंकि पैसा वहाँ से आ रहा है। अनिल कपूर दाऊद इब्राहिम के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या करने गया था? इनको बॉयकॉट करना ज़रूरी है। और अभी अभी रिसेंटली ये लाल सिंह चड्ढा आई थी, तो अब आमिर खान रोने लग गया था। फिर इनको अपनी औकात पता चल गई थी कि भाई हम कुछ नहीं है यहाँ पे। जो उन लोगों ने इनको बॉयकॉट किया था। नहीं, मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको लग सकता है यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। दिस इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम और एनीथिंग, दिस इज अबाउट आवर नेशन। आप पाकिस्तान के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते? आप दो शब्द नहीं निकलते आपसे? आप आर्मी के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते? छोड़ो यार पाकिस्तान को, आर्मी के लिए तो बोल सकते हो। आज इतने करोड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं। भारत का जो एक नेगेटिव जो पीआर बनाई जा रही है विदेश में, वहाँ की मीडिया के अंदर आपको लोग सुनते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, सब लोग जानते हैं शाहरुख खान कौन है। एक आपके लिए शब्द नहीं निकले? मर जाओ तुम यार। इस देश में क्यों बैठे हो तुम? वो 3-4 आते हैं, हमें पता है हम बॉर्डर पर हैं, हमारे घर में ब्लैकआउट हुए थे, हमें पता है वो चीज़, हमने सुनी है वो आवाज़ें, पता है आपको। और जब अगले दिन सुबह उठते हैं ना बड़े आराम से, अरे यार बहुत अच्छी नींद आई, एकदम चैन की सांस लेते हैं और ऐसा लगता है वाह, वो आज़ादी की जो सांस लेते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं ना, वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितने हिम्मत वाले हैं। वो पूरी रात जग रहा है वहाँ पे ताकि तुम आराम से सो, और तुम एक ट्वीट नहीं हुआ तुमसे, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं हुआ। नाटक तो बहुत करते हो, अपने शरीर तो बड़े तुम ढुमकाते और दिखाते हो। टू बैड, टू बैड। एनीवेज, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने किराना हिल्स पे 22 किलोमीटर जो सरगोदा एंड वहाँ पे जो है ठोक दिया भाई, न्यूक्लियर ठोक दिया। तो रोने लगे बेचारे। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रीस्ट किंग के रास्ते पे आ रहा है। प्रीस्ट किंग के रास्ते पे जो भी आता है वो ख़त्म हो जाता है। प्रीस्ट किंग को कुछ करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अब टारगेट पे है। बिटरनेस आई है, थिंग्स विल एस्केलेट। डॉलर को गिरने दीजिए आप, ये सब झुकते झुकते आएंगे भारत की तरफ। नो नो नो, दिस इज़ नॉट बेरेबल। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, सब चीज़ डिफरेंट हो सकती है, बट नेशन तो एक है ना यार, उसके अगेंस्ट कोई कैसे हो सकता है? मतलब वो किसने ट्वीट किया था कि भाई या तो जिस नेशन में रहते हो उसका सपोर्ट करो, या फिर जिसे सपोर्ट करते हो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ आप। एनीवेज, तो ये सेमीकंडक्टर एंड ये सब कुछ एक सरकार कर रही है। तुर्की तो वो है यार जहाँ पे वो अर्थक्वेक आया था तो भारत की आर्मी गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनेगा, निश्चिंत बनेगा, है ना। तो ये कुछ है, ठीक है। सो एक बार के लिए पॉज हो चुका है, कहानी पूरी हो चुकी है, बदला हमने ले लिया है ना। उनके टेररिस्ट मारे, उनके एयर बेसेस उड़ा दिए, प्लेन्स मारे, तुर्की, आपके चाइना, उनके ड्रोन्स उड़ा दिए, S-400 की ताकत देख ली, है ना। हमारे इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम की ताकत देख ली पूरे विश्व ने। न्यूक्लियर अटैक कर दिया वहाँ पे, है ना, लीक हो गया। बोरोन मंगवा रहे हैं इजिप्ट से, जो नाइल रिवर में पाया जाता है। तो उनको औकात पता चल गई है। एंड
अंत है, बहुत जल्दी अंत होने वाला है, फ्यू ईयर्स मोर, है ना। तो ये बात है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, हल्का सा कंसोलिडेशन हियर एंड देयर, वी आर सो बैक, वी गोना बैंग नाउ, है ना। बहुत चीज़ें बढ़िया हो सकती है, बी वेरी वेरी रेडी। एंड मार्केट में सेंटिमेंट बदलते समय नहीं लगता, गिर जाता है यहाँ से मार्केट में, अगले वीडियो में बोलूँगा अरे यार कुछ नहीं मिला, मार्केट नीचे आ गया, आई डोंट नो, बट अभी के लिए या वी आर गेटिंग सो गुड। अच्छा, उसी के साथ में अभी मैंने किताब पढ़ी पिछले 3-4 दिनों में। आपको पता है आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ यार। अब PS5 भी मैंने अभी कितने दिनों से नहीं खेला है, और जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो है टाटा के ऊपर, टाटास। तो नुसरवान जी टाटा, वहाँ से लेकर जमशेद जी टाटा, एंड पूरी स्टोरी है JRD टाटा, रतन टाटा, पूरी इन्होंने स्टोरी बताई है। ये किताब बेहतरीन है, इस किताब को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इस किताब को आप पढ़ेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस किताब को ऑर्डर कीजिए। आपको पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है कि किस तरीके से एक इतना बड़ा साम्राज्य टाटाज ने क्रिएट किया है। इट्स नॉट अबाउट वेल्थ क्रिएशन, इट इज़ मोर अबाउट मोरल वैल्यूज़। आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। ये किताब आपको पढ़नी है, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे बिजनेस बनाया, है ना, कैसे वो नवसारी से सबसे पहले बॉम्बे आते हैं, है ना, कि भाई अपने को यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना है। JRD टाटा के जो स्ट्रगल्स रहे, नेहरू के साथ में इतनी अच्छी दोस्ती थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि दोनों के फादर नेहरू जो हैं वो भी बाहर से पढ़े हुए थे, नेहरू जो हैं वो बाहर से पढ़े हुए थे, और स्ट्रगल किया इन्होंने। महात्मा गांधी जो हैं वो बाहर से पढ़े हुए थे उस ज़माने में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी अगर आपको बाहर जाके पढ़ना है तो आपको कोई JEE जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको और एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर होगा। उस ज़माने में ही सब लोग बाहर से पढ़ कर आए थे। टाटास का समझ में आता, इतना पैसा था, पर ये सब भी। और हमारे वीर सावरकर जो हैं उनको बोला जाता है कि ये कावड़ थे। बताओ आप, वीर सावरकर को भी पढ़ना है, सबको पढ़ना है, सबका अपना अपना योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है रादर। तो ये आप ज़रूर से पढ़िएगा इस किताब को। तो बताया किस तरीके से नेहरू की जो सोशलिस्ट जो अप्रोच थी, नेहरू वॉज स्टिल बेटर, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स थे, है ना, उस 1947 से पहले पहले भारत के अंदर वो एक बात नहीं थी कि जो पैसा बनाता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, जो वेल्थ क्रिएट करता है, वो, है ना, लोगों को लूट रहा है या फिर बेकार है। टाटास के लिए तो अभी भी ये एक थॉट नहीं है भारत के अंदर, लेकिन कहीं ना कैसे बोलते हैं ना अंबानी अडानी, पूरी एक सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस है। लेकिन भारत के अंदर सोशलिज्म कभी काम नहीं कर सकता है, बिकॉज भारत का जो जीन है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। बिजनेस जो है वो भारत के खून में है। अगर खून में नहीं होता तो इनके जो पूर्वज हैं, बी इट इस्लामिक रूलर्स और योर ब्रिटिशर्स, तो क्या यहाँ पे पागल थे क्या जो भारत आ रहे थे? वो समय क्यों निकले थे? चाइना से इतने सारे स्कॉलर्स भारत क्यों आ रहे थे कि आई वांट टू एक्सप्लोर भारत, आई वांट टू एक्सप्लोर इंडिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, ट्रेड जो है वो यहीं से आया है। तो इंडिया में सोशलिज्म काम नहीं करता है। मोरारजी देसाई वॉज ए ब्लंडर, मतलब क्या उन्होंने किया, न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान को बनवाने दिए, बहुत कुछ ब्लंडर किया। JRD जो हैं टाटा, उन्होंने पूरा बताया है अपनी मतलब इस किताब के अंदर जो लिखा है उन्होंने पूरा समझाया। उनके लेख भी हैं कि कैसे वो परेशान थे। मोरारजी देसाई, उनकी जो एयर इंडिया थी जो उनको जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, उसको नेशनलाइज कर दिया, उनको चलाना ही नहीं आता, पता ही नहीं कुछ। जरूर से पढ़िएगा, आपको एक अप्रोच पता चलेगी कि वाई सोशलिज्म एंड इवन कम्युनिज्म इज़ बैड। कम्युनिस्ट ने इनके जमशेदपुर वाले प्लांट में बहुत हो हल्ले किए, बहुत परेशान किया। तो आज़ादी के समय वी हैड 2 पार्टीज़, मतलब कांग्रेस वाज द मेजॉरिटी एंड द सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो और बेकार है, वो कुछ भी दंगे करते रहेंगे, हमें यूनियन बनाना है, लेबर यूनियन बनाना है ना, ये करना है ना, वो करना है। तो JRD भी चाहते थे कि भाई जो एटलीस्ट कम्युनिज्म जो है वो तो हटे, एटलीस्ट हम सेकंड पार्टी कोई और लेकर आएँ। उन्होंने नेहरू को पत्र भी लिखा था, लेकिन नेहरू ने बोला ना ये काम नहीं करेगा। बट इट इवेंचुअली वर्कड आउट, वी हैव अ डिफरेंट पार्टी नाउ। एंड सोशलिज्म अभी भी आप BJP के अंदर भी देखेंगे तो सोशलिज्म है, लाडली बहना है, ये सब क्या है? सोशलिज्म ही तो है ना। बट स्टिल कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। कैपिटलिज्म गलत नहीं है, ये किताब जरूर से पढ़नी है, एंड आपको पूरी एक जर्नी पता चलेगी। एनीवेज, दिस वाज द वीडियो। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम और बातें करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।